हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द अनदर डे। सबसे पहले जय माता दी। तो टाइम हो गया 5:30 का। मैं सुबह उठ चुकी हूँ और मैंने कुछ नहीं बनाया। आज मुझे नींद भी आ रही थी, बट स्टिल मैंने हिम्मत की और मैं थोड़ा सा लेट ही उठी हूँ। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा म्यूज़िक चला लिया था लैपटॉप में, क्योंकि रिवीजन चल रही है। तो हल्की साउंड में, बिल्कुल बिल्कुल जो लो म्यूज़िक होता है ना, लोफी वाला, वो चला रखा था मैंने कृष्णा का। तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, इसलिए आज मैंने चला लिया था। बहुत ही लो साउंड में था। पढ़ाई हो जाती है ऐसे में, आप पढ़ सकते हो, मतलब ऐसा नहीं था कि आपको डिस्टर्बेंस हो। तो उसके साथ मैंने जो है अपना एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक जो है रिवाइज कर रही थी मैं, वो चला हुआ था। उसके 85 के अप्रॉक्स क्वेश्चंस थे। तो अभी मेरे कंप्लीट नहीं हुए। मुझे लगा था आज मैं कंप्लीट कर दूंगी इसको, और कोई क्लास पेंडिंग थी नहीं, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि एक तो लेट ही उठी थी। 5:30 बजे थोड़ा सा लेट हो गया था, और दिन के कंपैरेटिवली 4:30 उठ जाते थे। दूसरा इसमें क्या हुआ कि जो क्वेश्चंस है ना लास्ट वाले, वो थोड़े हाई लेवल के थे, तो उसमें जो है ना काफ़ी टाइम लग रहा था, टाइम कंज्यूमिंग था वो। तो इसी वजह से फिर आज क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो पाए, और कुछ थोड़ा पीएचडी का भी काम चल रहा है। तो मुझे लगा कि कल कर देंगे इसको कंप्लीट, क्योंकि ज़्यादा लोड मैं कभी लेती नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स माइंड से मतलब किसी भी काम को करती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे करना है, मैं कर लूँगी। तो इसीलिए मेरा तो मानना यही है कि अगर आपका कई बार माइंड काम नहीं करता, कई बार स्टक हो जाता है कि हाँ बस फेड अप हो गए हो, इतने क्वेश्चंस हो गए हैं, तो इसके बाद नहीं है तो थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए। लेकिन मेरा ब्रेक ऐसा होता है कि कॉलेज जाना होता है, तो मैं तो उसको फिर किसी भी टाइम नहीं कर सकती ना। तो सारा दिन कॉलेज में जाता। आज भी वाइवा था बच्चों का, एक क्लास का बचा हुआ था, एमएससी का जो है, एक फाइनल वाइवा आज बचा हुआ था, तो वो वाइवा मुझे लेना था। और आज प्रैक्टिकल फाइल वगैरह करके आज फ्री करना था इनको। तो काफ़ी काम पेंडिंग चलते रहते हैं। पीएचडी में मैंने आपको बताया था कि वर्कलोड आपके ऊपर होता ही है। तो ये सब कुछ चलता रहता है साइड में साइमल्टेनियसली। तो सुबह शाम का ही टाइम मैं निकालती हूँ। तो आज रह गया, कोई नहीं, कल इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो टिप डिस्कस करते हैं। आज मैंने आपके पास जो टिप डिस्कस करनी थी वो 3 रेशो वाली करनी थी। मैंने कल आपको बोला था कि जो टिप है वो 2 रेशो के लिए वैलिड है सिर्फ। तो आज जो है 3 रेशो अगर आपको गिवन है और फिर आपसे पूछा जाए कि आपके पास जो है एलसीएम कैलकुलेट करो, तो कैसे निकालोगे। तो इसके लिए आपके पास क्या है, अगर आपसे एलसीएम पूछा गया है, ये मैंने ब्रेकफास्ट जो है बना लिया था। आज सिर्फ ब्रेड लिए थे मैंने। आज थोड़ा मैं लेज़ी लेज़ी सा फील कर रही थी। अच्छा, तो नींद सी आ रही थी, पता नहीं क्यों नींद पूरी नहीं हुई होगी। तो यहाँ पर जो है मैंने कॉफ़ी बनाई सुबह अपने लिए, और जो है साथ में मैंने ब्रेड ही, सुबह एक ब्रेड खा लिया था और 2 ब्रेड में लेके चली गई थी, और मैंने आज कुछ बनाया नहीं था। तो देखो, 3 रेशो हो अगर आपके पास, तो इस फॉर्मूले को मैं नोट डाउन कर देती हूँ। आपको क्या करना है, सिंपली एलसीएम लेना है तीनों रेशो का, और उसे एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दो। आपका जो है एलसीएम नंबर्स का आ जाएगा। मैं क्या बोल रही हूँ, एलसीएम ऑफ नंबर्स आ जाएगा। मैं इसको नोट डाउन कर देती हूँ सो डेट कन्फ्यूज़न ना हो। इस फॉर्मूले से आप काफ़ी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो इजीली, जो 3 रेशो में गिवन होते हैं और आपसे जो है एलसीएम पूछा जाता है नंबर्स का। तो ये आप फॉर्मूला लगा सकते हो। उसके बाद देखो, मैं चली गई थी कॉलेज, और कॉलेज जाने के बाद आज नए जो फूड कोर्ट है, नया फूड कोर्ट खुला है राज सोहेन हॉल के अंदर। तो आज हम वहाँ गए थे। तो वहाँ पे हमने ली पूड़ी सब्जी और डोसा। तो ये आरती और नेहा, अच्छा लगा हमें काफ़ी। आज फर्स्ट टाइम गए थे हम यहाँ पे। अब तो काफ़ी ज़्यादा स्टोर्स, कैंटीन्स, बहुत कुछ हो गया है डीटीयू के अंदर ही। तो उसके बाद फिर हम राज सोहेन हॉल में भी चले गए थे। ये देखो, ये अंदर राज सोहेन हॉल है। यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट भी है अंदर ही, वैसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी है, और यहाँ भी बना रखा है इन्होंने सेपरेट। ये राज सोहेन यहीं से पड़े हुए थे और इन्होंने ही बनाया था ये हॉल। अभी पीछे इसका मैंने वीडियो डाल रखी है बहुत पहले की, 2-3 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए आई थिंक। होम कमिंग इवेंट था तब बना था ये, 2 साल हो गया अप्रॉक्स। तो ये उसमें बना था। उसके बाद देखो, मैंने लिया वाइवा। मैं और नेहा यहाँ पे वाइवा ले रहे थे। तो इसमें लगे हमें 2 घंटे। फिर शाम हो गई थी, फिर सोचा मैंने कि केमिस्ट्री की क्लास ले लेते, उसके बाद जो है घर जाऊँगी। तो यहाँ पर जो है एमएससी का वाइवा चल रहा था, इनकी फाइल्स वाइल्स सब कुछ, क्योंकि नंबर लगाना भी बहुत ही वैसा टास्क होता है भैया, ऐसे ही आप नहीं लगा सकते, सब कुछ देखना पड़ता है। तो उसके बाद जो है मैंने अपना केमिस्ट्री की क्लास ले ली। इनकी फाइल्स अभी यहीं रखी थी कि कल ही देखूँगी इनको, नहीं तो मेरी क्लास मिस हो जाती। तो मैंने यहाँ पर जो क्लास ली है केमिस्ट्री वाली, उसमें थर्मोडाइनमिक्स आज मैम ने कंप्लीट करवा दिया है, उसके क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं, जो कि फ़िज़िक्स में भी आज कंप्लीट हो जाएगा थर्मोडाइनमिक्स जो टॉपिक है। तो थर्मोडाइनमिक्स दोनों का हो गया। बहुत ही बेसिक करवाया है, मतलब डेप्थ में आपको बिल्कुल नहीं जाना थर्मो की। थर्मो से क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकली आएगा, अगर आएगा न्यूमेरिकल टाइप तो सिंपली एक फर्स्ट लॉ के बेसिस पे ही आएगा। कार्नोट इंजन वगैरह है, एफिशिएंसी पूछ सकते हैं उनकी डायरेक्ट आपसे, रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी पूछ सकते हैं।
तो ये कुछ जो है क्वेश्चन बन जाते हैं आपके पास जो आप कर सकते हो थर्मोडायनेमिक्स से। तो यहाँ पर जो है केमिस्ट्री क्लास में यही चला हुआ था, मैम ने काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करवा दिए थे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं क्वेश्चन। तो देखा था मैंने क्वेश्चन जो है ऐसे ही आए हुए थे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस पे आ जाता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे चेंज होगा, और अगर आपके पास आइसोथर्मल है, आइसोबारिक है, आइसोक्योरिक है, तो ये जो है आपके पास 4 प्रोसेस होते हैं आपके पास। मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ जिसके पास फिज़िक्स नहीं होगी। वैसे फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है, लेकिन फिर भी एक बार रिमाइंड कर लेते हैं प्रोसेसेस को। तो आपके पास 4 तरह के प्रोसेस होते हैं। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल मीन्स, आइसो मीन्स क्या होता है, सेम होता है, थर्मल मीन्स टेम्परेचर, तो जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो यानी कि टेम्परेचर सेम हो तो वो क्या हो गया, आइसोथर्मल। उसके बाद एडियाबेटिक, ये देखो 6 बज चुके हैं तो मेरी क्लास हो गई है कंप्लीट। अब मैं जल्दी से अपना जो है सारा सामान पैकअप करके और मैं चलती हूँ रूम पे, बाकी प्रोसेस रूम पे जाके बताती हूँ। तो ये देखो आज मेरा मैगी खाने का बहुत मन कर रहा था तो मैंने ये मैगी बनाई आज मटर डाल के, प्याज डाल के। डिनर में आज यही लिए मैंने, और कुछ बनाया ही नहीं, क्योंकि मैं डिनर कर लेती हूँ 6-7 बजे के अराउंड। जैसे मैं आती हूँ 6 बजे आती हूँ तो 6 से लेकर 7 बजे तक मैं डिनर कर लेती हूँ। आने के बाद मेरा यही काम होता है। फिर डिनर करने के बाद आज मेरा मस्क मेलन खाने का मन कर रहा था और वेडनेसडे मार्केट लगी थी तो मैंने सोचा सामान भी लेके आती हूँ मेरी। तो देखो मैं भिंडी ले आई, गोभी ले आई, मस्क मेलन ले आई, और जो है मैंगो ले आई, टोमेटो ले आई, और मैं लेके आई थी मूसली, ख़त्म हो गई थी। सुबह ब्रेकफास्ट में मुझे ज़रूर चाहिए, क्योंकि ना तो बनाने की हिम्मत होती है सुबह और ना ही जो है ज़्यादा मतलब हैवी खा सकते हैं। लेमन भी ले आई थी मैं। तो ये सब सामान जो है मैं ले आई, फिर इन्हें मैंने वॉश करके जो है फ्रिज में रख दिया था। वैसे मैंने आज मस्क मेलन अभी खाया नहीं है, मेरा मन बहुत कर रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा अभी तो नहीं खाते इसको, कल ही खाएंगे। और ये जो है मूसली मैं लेके आई हूँ सुबह के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। उसके बाद मैंने सिर्फ कॉफ़ी बनाई, कॉफ़ी बना के मैंने अपनी फ़िज़िक्स वाली क्लास जो है वो शुरू कर दी। तो इसमें भी थर्मो चला हुआ है। अभी हमने डिस्कस किया था आइसोथर्मल प्रोसेस, तो इसका वर्क डन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्क डन पे क्वेश्चन तो बहुत आता है, एक तो आइसोथर्मल का और एक एडियाबेटिक का। तो ये आप कर सकते हो, -2.303 RT/ln V2/V1 होता है आई थिंक, एक बार आप देख लेना बुक में, वैसे यही होता है जहाँ तक मुझे रिमाइंड है। और प्रेशर में जो है वो हो जाता है रिवर्स, क्योंकि P और V जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बॉयल्स लॉ से। तो मुझे जितना याद आ रहा है वो इतना ही है, क्योंकि ये सब बताया नहीं है, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन देखा था कहीं ना कहीं, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया, मेरे माइंड में आ गया था। तो ये जो है वर्क डन फिज़िक्स की बुक में तो है, केमिस्ट्री का मुझे ध्यान नहीं है, केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स का कोई आइडिया नहीं है मुझे, क्योंकि केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है। तो केमिस्ट्री में आई थिंक बेसिक ही है, जो मैम ने कराया वो तो बेसिक ही कराया है, और सर ने भी बेसिक ही कराया है, सिर्फ बेसिक आइडिया दिया है कार्नोट इंजन का, रेफ्रिजरेटर का, बस इतना ही बताया है और कुछ नहीं है इसमें। एडियाबेटिक के अंदर हीट कांस्टेंट होती है आपके पास। और थर्ड प्रोसेस है आइसोबारिक। आइसोबारिक बार किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की। तो आइसो मीन्स सेम, तो जिसमें प्रेशर सेम हो वो आइसोबारिक हो गया, और आइसो वॉल्यूम सेम हो जिसमें आइसो वॉल्यूमेट्रिक हो गया। तो ये 4 प्रोसेसेस होते हैं। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स में आपको कुछ नहीं करना। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मैं आपको याद करा देती हूँ, dQ = dU + dW होता है कि जो भी अपनी हीट आप देते हो वो किसी भी मॉलिक्यूल की पहले इंटरनल एनर्जी को चेंज करता है और उसके बाद ही वो काम करता है, क्योंकि 100% कोई भी बॉडी काम नहीं करती है। तो थर्मोडायनेमिक्स में यही थे जो मैंने इन 2 वीडियोस में डिस्कस किए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन बाहर से आएगा ही नहीं। 110% जो मैंने डिस्कस किए बस इसी पॉइंट से आएगा। सेकेंड लॉ जो है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को खुद म खुद हो जाता है, मतलब अपने आप हो जाता है हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ। तो ये क्वेश्चन है टीजीटी के लिए जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, या फिर कोई जनरल साइंस के क्वेश्चन दे रहा है, किसी भी एग्जाम को दे रहा है DSSB का, तो ये जनरल साइंस को जो है कवर करता है। और इसके अलावा जो है थर्मोडायनेमिक्स में कुछ भी नहीं बचता है, ना कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ना कुछ और करना है आपको। अगर हाँ पीजीटी की कर रहे हो देन आपको करना पड़ेगा। पीजीटी के लिए आपको थर्मो भी अच्छे से करनी पड़ेगी, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो। तो यहाँ पर जो है आज कंप्लीट हो जाता है थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी। कल से जो है केमिस्ट्री में पॉलीमर स्टार्ट होगा। बायो की यूनिट जो है वो सुबह करेंगे हम, क्योंकि मैंने आपको बोला था एक क्लास मैं सुबह करूँगी। आज बायो की क्लास हुई है, लेकिन वो सुबह क्लास लेनी है मुझे, शाम को नहीं लेनी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है दिमाग पे और सुबह में कुछ नहीं कर पाते, फिर ऐसे ही रहता है, ना नींद पूरी होती है। तो रिलैक्स होके करेंगे, सब कुछ करेंगे। आप लगे रहो साथ में, आपको हर एक चीज़ जो है रूटीन में मिलेगी, सीक्वेंस में मिलेगी। टाइम टेबल बनाते हैं वीकेंड पे, क्योंकि अब सिलेबस कवर होने वाला है, तो टाइम टेबल की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो मैं थोड़ा देख के बनाती हूँ, इसीलिए थोड़ा मैंने बनाया नहीं है, जल्दबाजी में नहीं बनाती कि मैं कैसे कर सकती हूँ। ठीक है गाइज़, कल फिर से मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन
थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग। जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये रहा, ये देख सकते हो आप, थर्मोडायनेमिक सुई कंप्लीट। बाय बाय।